Hello students, this is Pratik back with a new video। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने पिछला वाला चैप्टर जो करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, मैंने पिछला चैप्टर जो 12th का करवाया था वो था करेलेशन एंड फंक्शन का। तो उसमें मुझे मतलब बाद में रियलाइज हुआ, एक दो बंदे ने ऐसे बताया भी मुझे कि सर आप पहले सारा कंसेप्ट दे रहे हो, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। लेकिन दिस टाइम इट विल बी नथिंग लाइक दैट। इस बार देखिए, मैंने लास्ट जो वीडियो था वो 21 तारीख को शूट किया था, है ना। तो अभी 8 दिन बैठ के, 8 दिन नहीं सॉरी 7 दिन बैठ के मैंने वो बना दिया है, क्या बोलते हैं उसे, नोट बनाया। ये अपना सेल्फ मेड नोट है, ओके। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ अपलोड करता रहूँगा, आप लोग इसी में से पढ़ेंगे, है ना। मैंने इसमें मेक श्योर किया है कि पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल 42 सम्स करवाए एंड उसमें से मिसलेनियस प्रॉब्लम भी मैंने कवर अप कर दिया है। तो इस बार जो है वो हम लोग इस नोट्स में से देखेंगे, ना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन फॉलो करेंगे, ठीक है। वो आप लोग को ढूंढ के निकालना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, वो क्वेश्चन करके आप लोग को असाइनमेंट में मुझे सबमिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजा है वो साइड में खोल लीजिए और पढ़िए। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक्स एक आदमी है, उसके पास दो बॉल है और एक बैट है, ठीक है। उसके पास क्या है, दो बॉल है, एक बैट है। और वाई एक बंदा है जिसके पास 4 बॉल है और एक बैट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक मतलब अरेंज करने का मतलब कैसा है, मैंने आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में समझाया ये वाला, कि एक टेबल बना लीजिए, है ना। जैसे एक्सेल में होता है ना, एक्सेल में ऐसे ही होता है ना, कुछ कंप्यूटर सीखा होगा आप लोगों ने, उसमें जो एमएस एक्सेल आता है उसमें ऐसे ही तो स्टोर होता है। यहाँ पे आपने आदमी का नाम लिख दिया, यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटीज है, जैसे कि एक्स के पास 2 बॉल है, एक बैट है, वाई के पास 4 बॉल है और एक बैट है, ठीक है ना। तो अभी जो आपका ये फॉर्म हुआ ना, ये वाला जो पार्ट आपका फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 1 4 1। ये जो मैंने बनाया ना, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पता है, ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर बोलने से पहले मैं आपको समझाता हूँ रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ये जो है ये है आपका रो और इस फर्स्ट रो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो है। और ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड रो, ठीक है। और ये वाला देखिए, लेफ्ट साइड वाला, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर से मतलब ये 2 और 4 एक कॉलम में लाई करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम। और इसको कहते हैं हम सेकंड कॉलम, ओके। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन। तो अच्छा, ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट
दो एलिमेंट। तो अभी जो है मतलब ये मैट्रिक्स में क्या कहना चाहता हूं वो डेफिनेशन के साथ फिर से पढ़िए। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो मैट्रिक्स जब भी बनता है ना वो देखिएगा या तो फिर ऐसा शेप में बनता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है 3 2 1, या फिर 4 एलिमेंट है, हाँ, और यहाँ पे भी कुछ 4 एलिमेंट है ना, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद आपका मैट्रिक्स ये प्रकार में भी हो सकता है 2 4 5 7 8 9 6 1। ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। और एक स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल विथ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड बोथ इक्वल, ठीक है। तो हाँ, ईच रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर बट ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। समझ गए ना? जो भी हो, ये भी रेक्टेंगुलर में ही आता है, रेक्टेंगुलर में पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मत बोलिए, यहाँ पे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी चीज का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किसी भी नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर बन जाए कुछ इस प्रकार से, मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, है ना, कि रो में ये मीन कर रहा है, कॉलम्स में ये मीन कर रहा है ना। तो उसका जब एक ऐसा कुछ ऑर्डर बन जाए कि वो एक स्क्वायर फॉर्म करे या फिर एक रेक्टेंगल फॉर्म करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आज मेरे पास डस्टर की कमी है, ठीक है, डस्टर खराब हो गया असल में, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा फॉरवर्ड करके कर लीजिएगा। अभी हम लोग है ना इसका ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग। उसमें जो है मैंने एक और एग्जांपल कंसिडर किया है और उससे मैं आप लोग को ऑर्डर समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी अच्छा नहीं, पहले आप ये देखिए, एग्जांपल्स दो मैंने लिखे थे 2 4 6 7, यहाँ पर भी मैंने दो एग्जांपल नीचे लिखे थे। और हाँ, मैंने क्या बोला था? इज एन अरे ऑफ क्या बोला था? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers and functions। मतलब ऐसे लिखते हैं और एंड फंक्शंस, है ना, और एंड फंक्शंस। तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स है 2 4 6 7, और ये भी आपका एक मैट्रिक्स है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या लेंगे? कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी फंक्शन डाल दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ही डालिए अभी के लिए, है ना, या फिर tan थीटा ले लेता हूँ। ये सब आपका क्या हो गया? ये मैट्रिक्स बन गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं C = x y z w, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी तो फंक्शन ही है ना। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, फंक्शंस में x y z वेरिएबल लेके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक। तो फिर ये आपके एग्जांपल्स बन गए। अभी नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसी में इसे समझते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा ये याद रखिए, है ना। पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैं पहले आपको इससे शुरू नहीं करेंगे, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सपोज आपके पास एक सेट है A = और सेट कुछ इस प्रकार है
कि आपका एलिमेंट A11 स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये A12 है, ऐसे करके जाता है A1n तक। ये A12 A11 क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले लिख लेते A21 A22 so on up to A2n, ऐसे करके नीचे जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आएगा AM1 AM2 डॉट 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 डॉट, यहां से गया डॉट डॉट AMN, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी आप लोग ये समझिए तो मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे सपोज पहला वाला देखिए, मैंने लिखा है A11, दो नंबर्स लिखे 1 और 1, तो इसमें से जो पहला वाला है वो रो का नंबर डिसाइड करता है कि ये कौन से रो में है। रो किसे कहते हैं हम लोग, इसको रो कहते हैं, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो पहला वाला जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, और सेकंड वाला जो नंबर है वो डिसाइड करता है क्या, कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है। सेकंड वाला देखिए A12 यानी कि 1 जो है वो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में है, तो ये देखिए सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यानी कि ये A1n जो है, A1n ये क्या है, फर्स्ट रो nth कॉलम, ठीक। और अभी A2n का देख लेते हैं। A2n किस में है, सेकंड रो nth कॉलम। और अभी AM1 का देखते हैं, AM1 का देखते हैं, ये क्या है, AM1 nth रो फर्स्ट कॉलम। और अभी इसका देखिए AMN, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए कौन सा रो है, nth रो nth कॉलम। तो अभी जो हम लोग को मिल गया है वो क्या है, जो लास्ट एंडिंग डिजिट है, एंडिंग जो नंबर है वो उसका वो कौन से रो में लाई कर रहा है, nth रो में लाई कर रहा है, और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, nth कॉलम। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नीचे है ना हम लोग नंबर लिख देते हैं, ठीक है, उसके नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इसमें कितने, लास्ट वाले को देख के समझ में आ जाएगा, m रोज है और n कॉलम्स है, सो मैं क्या लिखूंगा इसको, m क्रॉस n, इसे बोलते हैं m/n। क्या बोलते हैं, m/n। आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा, मतलब अगर जैसे कि मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा ने ये घर कंस्ट्रक्ट किया था, तो वो लोग बोलते रहते थे, मैं सुनता था, ये रूम हम लोग 12x12 का बनाएंगे। क्या बोलते थे, 12x12 का। वैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये रूम चलिए मान लेते हैं 20x20 का बनाएंगे, ठीक है ना। 20x20 का मीनिंग क्या है, 20x20 का मीनिंग लेंथ बाय ब्रेथ, या फिर ब्रेथ बाय लेंथ, लेंथ बाय ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, m/n का मीनिंग रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम। तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि हम लोग को घर के एजेस से पता चल जाता था, मैंने क्या बोला था कि 20 फुट बाय 20 फुट बनाएंगे, यानी कि 20 × 20 400 स्क्वायर फीट का आपका रूम बनेगा। वैसे ही यहाँ पे m × n, यानी कि m आपका नंबर ऑफ रोज है, m आपका नंबर ऑफ रोज है और n आपका नंबर ऑफ कॉलम है, तो m × n करने से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अभी एक a पकड़ लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे पकड़े 1 2 3 4, यहाँ पे पकड़े 5 6 7 8, यहाँ पे पकड़े 4 7 2 1,
तो इसमें कितने रोज है? रो देखिए 1 2 3, 3 रो। और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 12। 3 into 4 12। ये 12 नहीं लिखना है, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा। 3/4, 3 into 4 नहीं बोलते, इसे 3/4 बोलते हैं। तो 3/4 बोलते हैं। तो कितने हुए? 12। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको समझ में आया अभी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? बताइए। मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, जरा पढ़िए। Order of a matrix can be expressed as m cross n, where m is the number of rows and n is the number of columns. Clear? Where m is the number of rows and n is the number of columns. तो अभी आप बताइए, मैंने जो पहले आप लोगों को एक एग्जांपल्स करवाए थे, यही कुछ फर्स्ट एग्जांपल देखिए 2 1 4 1, उसका ऑर्डर क्या है? बताइए। 2 1 4 1, इसका ऑर्डर क्या है? बिल्कुल सही, 2/2। आप लोगों ने कर लिया होगा, इसलिए मैंने बोला बिल्कुल सही। क्यों? यहाँ पे 2 रोज है, 2 रोज, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम। ठीक है? तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? एक और नोटेशन है, ये देखिए नोटेशन मैं भूल जाता हूँ बार बार बच्चों को करवाना, तो ये वाला इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नोटेशन लिखता हूँ। ठीक है? ये क्या लिखा है मैंने? ए है ना, ए लिखा है मैंने। तो ए जो लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? AIJ M cross N, where I goes from 1 to n, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा था मैंने, अच्छा वही इरेज कर दिया था अभी। तो यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ AM1 M रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो पहला वाला रो रिप्रेजेंट करता है, तो पहला वाला 1 से लेके m तक जाएगा। और J कहां से कहां तक जाएगा? J कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है? नोटेशन समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे भी हम लोग कभी कभी डिनोट करते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतने में ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल देखेंगे, एक नहीं बल्कि 3 शायद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है? तो अभी से जो मेरा वीडियोस का हेडिंग होगा वो एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट इंट्रो होगा, या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा, और उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। मैं खाली लिखूंगा न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 2 3। ठीक है? आई होप मैट्रिसेस आपको क्लियर थे। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। मैट्रिसेस पढ़ा, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। एग्जांपल ये ले लीजिए। ठीक है? ऑर्डर रेक्टेंगुलर फंक्शन, रेक्टेंगुलर एरे, तो इसको भी ले सकते हैं एग्जांपल। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है? ऊपर से नीचे कॉलम, लेफ्ट से राइट रो। ठीक? तो मतलब ऊपर से नीचे कॉलम नहीं, ऊपर से अगर नीचे तक काउंट करेंगे वो आपका नंबर ऑफ रोज होगा, और लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर आप काउंट करेंगे तो आपका वो कॉलम होगा। ठीक है? लेकिन इसका मीनिंग क्या था मेरा कि ये वाला स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप जो है उसे रो कहते हैं, और ये वाला जो स्ट्रिप है उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है? जो भी हो, उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में हम लोग उसे m/n करके रिप्रेजेंट करते हैं, जहां की m नंबर ऑफ रोज होता है, यानी कि ऐसे काउंट करते हैं, है ना, और n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, यानी कि ऐसे काउंट करते हैं। उसका नोटेशन कैसा होता है? a = aij m to n, where I is from 1 to m and
J is from 1 to n। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।